गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली व्यू शेयर करते हैं और स्टॉक्स जो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल दिखते हैं, उनको ही हम अपने इस चैनल में लेते हैं उसकी फुल एनालिसिस करने के लिए। और फुल एनालिसिस करने के 3 वे हम लोगों ने रखे हैं। पहला डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एंड मंथली टाइम फ्रेम में। तो आज के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इन फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैम्स चल रहा है अभी 2193-94 पे, 2194 पे चल रहा है और पिछले 8-10 दिनों से ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 2170 के आसपास। और इसका पहले भी ये रिकॉर्ड रहा है कि इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है और यहीं पे इसने सपोर्ट, और जब इसके नीचे आ गया था तो फिर इसका रेजिस्टेंस भी यहीं पे रहा है और पहले सपोर्ट भी यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग 2130 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री करेंगे। 2130 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे और अगर 2250 को क्रॉस करता है, अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी पहले 2400 तक, क्योंकि 2400 पे देखिए 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज लगभग इसी के आसपास आ रहा है, तीनों मूविंग एवरेज। और 2400 का एरिया क्रॉस करने पे ये 2520 तक जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को डिलीवरी शेयर लेने, देखिए जब मैंने पहले बोला है कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कि ऑब्वियस है कि व्यू जो है कम से कम 1 से 3 महीने और 3 से 9 महीने के बीच का रहता है। ठीक है, तो जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो जैसे किसी को अगर 100 शेयर्स लेने हैं तो पहले 10 शेयर ले ले, फिर थोड़े दिन बाद माहौल देख के फिर 10 शेयर ले ले, फिर 10 शेयर ले ले, ऐसे एक SIP मोड में इसमें एंट्री करेगा। ठीक है ना, ये डिलीवरी शेयर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास में ऑलरेडी ये स्टॉक होल्ड करता है उनके लिए स्टॉप लॉस भी 2130 का रखिएगा, क्योंकि 2130 टूटने पे सीधा सीधा 2030 आ जाएगा और उसके नीचे कितना जाएगा ये गॉड नोस। तो चलिए हम लोग अगले पड़ाव पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। यस, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन दिख रही है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और जो हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। इसका माइंड में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी जो चल रहा है इसमें भी देखेंगे तो 2170, तो 2140 जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिया है ये ऑलरेडी इसका काफी लंबे समय से सपोर्टिंग जोन है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बार ये वापस यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए
तो आप लोग 2140 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। सॉरी 2130 बोला था, जो डेली में है वही इसमें भी रख सकते हैं। और पहला टारगेट यहाँ पे 2500, फिर 2690 और 2690 भी देखेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और ये निकलने पे सीधा सीधा 2975 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो और लेकिन 2130 टूटने के बाद आप लोग एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सपोर्ट 1900 से लेके 1750 तक ही आता है। अगले टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं। ये देखिए, तो अभी 2193-94 पे चल रहा है। वही मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता है, देखिए इसमें भी 2130 के आसपास आ रहा है, 2140 100, तो सीधा सीधा ये अपने प्रीवियस सपोर्ट 2040 पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर कहीं 2130 टूटा तो ये चीज डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस जोन में इंटर कर लेंगे, वही 1750 से 1900 पे एंट्री। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंट ले। तो 2130 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। 2130 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे। पहला टारगेट 2550 और फिर 2900 और फिर 3250 तक देखने को मिलेगा आने वाले 6 से 9 महीने 1 साल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये भी नया आईपीओ आया था, क्योंकि इसका चार्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। 2021 में ही इसका, नहीं 2000 अक्टूबर 2020 में ही इसका आईपीओ आया, तो मंथली चार्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो भी इसमें अवेलेबल है उसको देखते हुए इसकी एनालिसिस की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है तो इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकता है। आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन बंधुओं को ये वीडियो पसंद आए ये प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।